हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। हमने कल एक्सक्लामेटरी से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लामेटरी पढ़ लिए। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव से पैसिव वॉइस। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ना। तो बच्चों हम जानते हैं जो इंटरचेंज ऑफ एक्टिव से पैसिव पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा नॉर्मल टेंस का। तो नॉर्मल टेंस वाला हमने एक्टिव पैसिव आप लोगों को विधिवत एक वीडियो बनाया है, डाला है, जिसमें लिखा है एक्टिव से पैसिव। प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास इंग्लिश ग्रामर क्लास 6 से 12 तक। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा पहला रूल है। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, जिन वर्ब से यानी क्रिया में, जिस क्रिया में दो ऑब्जेक्ट दिए हों, क्या दिए गए हों, दो कर्म दिए गए हों, उनमें जब उसका हम पैसिव वॉइस बदलते समय ध्यान रखते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट को, कोई एक सब्जेक्ट का ही हम ऑब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे वाले को अपने ही स्थान पे ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं। हम ध्यान से देखिए, दो एग्जाम्पल लाए, दोनों को दोनों तरीके से बता के दिखाएंगे। पहला ध्यान से देखिए, दिया गया ही गेव मी अ पेन। तो वॉइस बनाते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि पहचानना कि कौन सा टेंस है। तो ये कौन सा टेंस है, ही गेव मी, गेव बता रहा है सिंपल पास्ट। तो जब बनाएंगे तो हमें याद रहे सबसे पहले मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है मी, उसी को लाइए। आई के साथ वाज, क्या आई वाज, गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन अ पेन बाय हिम। यह तो हमारा पहला तरीका हो गया। अगर हम दूसरा तरीका देखिए, अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ के हम ए पेन को ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पेन इज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा गिवेन। लेकिन इसके बाद जब मी लिखेंगे तो मी एक लिविंग थिंग्स है यानी सजीव है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, टू मी, तब जाके बाई हिम। ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ इज नहीं होगा प्यारे बच्चों, वाज होगा। क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। ध्यान से दूसरा देखते हैं, यू गिव मी अ पेन। यू के साथ बहुवचन करता यानी प्लूरल वर्ड के साथ यस या यस नहीं लगता, यह पास्ट का था या प्रेजेंट का। तो फिर वही आई लगाएंगे। तो हम पहला क्या पकड़ते हैं, आई। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम। आई के साथ आई एम। गिव का थर्ड फॉर्म वही गिवेन। गिवेन के बाद क्या, ए इंग्लिश बुक, ए इंग्लिश बुक। दूसरे ऑब्जेक्ट को एज इट उतार देंगे, बाई यू, बाई यू। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर हम मी वाले को छोड़ दें, इस मी को छोड़ के इस पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़े, ए इंग्लिश बुक, तो लिखेंगे क्या, ए इंग्लिश बुक, ए इंग्लिश बुक। फिर क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज। गिव का गिवेन हो जाएगा। फिर हमें क्या लिखना होगा, जब मी लिखेंगे तो मी एक सजीव है, लिविंग थिंग्स है, इसके लिए हमें टू लगाना होगा, टू मी बाई यू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे नोट करिए, ये पहला रूल था। और बाकी जो सिंगल ऑब्जेक्ट वाला है, जो एक ही ऑब्जेक्ट वाला, उसे आप लोग जाके टेंस के अकॉर्डिंग पहले वहां से वॉइस अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसे नोट करिए, हम दूसरा रूल बताते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, कुछ वर्ब्स के बाद जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो बाई प्रीपोजिशन का अभी तक हम पढ़ते आए टेंस के अकॉर्डिंग, बाई, हर जगह बाई सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन अब बदलेगा, कहीं एट होगा, कहीं विथ होगा, कहीं टू होगा, कहीं इन होगा, वही बताया। तो किस किस कंडीशन में होगा, हमें पहला जो देख रहे हैं ध्यान से देखिए, पहला सरप्राइज्ड, एंटोनिज्ड, डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रीज्ड, डिस्प्लेस्ड एंड आर्म्ड। ये जहाँ जहाँ ये वर्ड आएंगे उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, एड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, हमारा वही तरीका, मेन वर्ब के बाद क्या दिया गया है, मी। मी के बाद क्या हो जाएगा, आई, और ईडी लगा है यानी सिंपल पास्ट है, तो बनेगा किस में, आई के साथ वाज सरप्राइज्ड। क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड एट, बाई ने लगाया, क्या लगाएंगे, एट योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों।
बस यही करना है, सभी में ऐसे करने हैं। हर इसमें 3-4 टॉपिक है, 3-4 प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। दूसरा देखिए, हिज सक्सेस एंटोनिज्ड अस, तो हम अस लाएंगे तो अस का क्या हो जाता है, वी हो जाता है, सभी को पता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंटोनिज्ड, तो वी के साथ क्या हो जाएगा, वर, क्या हो जाएगा, वर एस्टोनिज्ड एट हिज सक्सेस, हिज सक्सेस, है ना, एकदम आसान, कुछ करना नहीं है। हम अगर जो हमारा पढ़ाया हुआ पैसिव वॉइस पढ़ा होगा टेंस वाला, समझिए वही है, केवल यहाँ प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है। वहाँ बाई का हर जगह बाई होता था, यहाँ कुछ बदलेंगे। दिस न्यूज आर्म्ड हिज फादर, तो क्या हो जाएगा, हिज फादर, हिज फादर वाज आर्म्ड एट दिस न्यूज, क्या हो जाएगा, एट दिस न्यूज। यह हमारा इस टाइप का पहला दूसरे रूल के ए है। आइए इसका हम बी देखते हैं, इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, उसी में हम बी वाला देखते हैं। अब नोन रहेगा, ऑब्लिट रहेगा, तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाई के स्थान पे एट का करेंगे। ध्यान से देखिए, हमारा क्या, एवरीबॉडी नोज गांधी जी, यस या यस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो गांधी जी आएंगे, गांधी जी, तो नोन है तो इज हो जाएगा। और नोन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। हमने पढ़ाया था उसमें भी, जब टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया तो वहां भी बताया था कि जहां KNOW नो रहता वहां टू का ही प्रयोग करते हैं, टू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल ऑब्लिट मी, मी है तो आएगा आई, आई के साथ अब विल नहीं लगेगा, आई के साथ शैल लगेगा, क्या लगेगा, I shall be, I shall be obliged to him, to him। ये भी नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं रूल, जो रूल सी वाला है उसमें दिया है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्कस्टेड, चार्म्ड और थ्रोन्ड एंड लीडेड। यहाँ पे जो भी वर्ड रहेंगे, ये पांचों जो 6 वर्ड दिए गए हैं, इसके बाद हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, विथ का करते हैं। किसका करते हैं, विथ का। ये ध्यान से देखते हैं दोस्त बच्चों मेरे, योर वर्क सेटिस्फाइज, यस लग गया, क्या लग गया, यस लग गया, तो ये बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स आर हो जाएगा। सेटिस्फाइड हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, किसका प्रयोग करेंगे हम, विद का करेंगे, विद योर वर्क। आपके कार्य से हमारा जो ऑफिसर है वो क्या है, सेटिस्फाइड है। ध्यान देखिए, द स्टूडेंट्स थ्रोन्ड द कॉलेज हॉल, क्या है, द कॉलेज हॉल, क्योंकि मेन वर्ब की बात क्या यही है, यहाँ पे मेन वर्ब की बात क्या यह था, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस, द कॉलेज हॉल, द कॉलेज हॉल was thrown with the students, the students। नेक्स्ट, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, हिम प्लीज्ड के बाद क्या दिया, हिम, हिम को लाएंगे हो जाएगा ही के बाद was प्लीज्ड, क्या हो जाएगा, प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, माई बिहेवियर। यह हमारा सी है। इसके बाद इसी रूल के दूसरे रूल में एक और बचा है जो डी है, इसे नोट डाउन करिए। अभी आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, ये हमारा जो डी ऑप्शन है, ध्यान देखिए, कंटेंट एंड इंटरेस्टेड, यह दोनों वर्ड जब रहेंगे हमारे वाक्य में यानी सेंटेंस में, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, इनका, यानी बाई के स्थान पे इनका। ध्यान देखिए, दिस बुक्स कंटेन्स मेनी, हम जानते हैं मेन वर्ब के बाद जो भी रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, तो हम पूरा लिखेंगे, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यस या यस, यस या यस इसमें लगा है तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। आर कंटेंड, क्या हो जाएगा, कंटेंड, क्या हो जाएगा, कंटेंड, कंटेंड इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। यहाँ किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने किया, इनका किया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बुक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मी,
आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई के साथ हम प्रयोग करते हैं आई एम इंटरेस्टेड। किसका प्रयोग करेंगे? इंटरेस्टेड, 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 इंटरेस्टेड। अब क्या हो जाएगा? इन दिस बुक, इंटरेस्टेड इन दिस बुक। यह हमारा क्या है? यह हमारा दूसरे टॉपिक में, मतलब जो हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का, इंटरचेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है, इसमें 2 रूल जाके हमारे कंप्लीट हुए। एक रूल लास्ट बचा है, उसे देख लेते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसे नोट डाउन करिए, लास्ट रूल बता देते हैं आप लोगों को। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लास्ट रूल पे आ गए हैं, इंटरचेंज ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के। दिया है कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले ड्योर का प्रयोग नहीं करते। आप लोग कहेंगे ड्योर क्या? ड्योर मतलब समवन, पीपल। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका हम यूज नहीं करते हैं, इसको हम एज इट इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। हम स्टार्ट क्या करते हैं? माई पेन, हमारा क्योंकि स्टोलन के बाद क्या है? माई पेन, तो माई पेन। टेंस कौन सा? हैज है, चेंज होगा हैज बीन, हैज, हैज के साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा, हैज बीन स्टोलन। क्या लिखेंगे? स्टोलन, और इसे हटा देंगे। उसी तरह इसका जब बनाएंगे तो इंग्लिश आएगा। क्या आएगा? इंग्लिश। अब स्पीक है, इंग्लिश के साथ इज हो जाएगा, इज स्पीक्स। इंग्लिश के बाद स्पीक, स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ध्यान रहे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जितना हम पढ़ाए हैं यह हमारा इंटरचेंज ऑफ द एक्टिव से पैसिव वॉइस है। कल हम इसे नेक्स्ट टॉपिक, कल अगला रूल लेके आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, औरों को बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।